नमस्कार दोस्तों, गोंडी विरासत में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी महान आत्मा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके नाम से कोया वंशीय गोंड समुदाय के हर व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वह हैं कली कंकाली दाई। कली कंकाली दाई, जिन्हें प्यार से कलिया कुंवारी भी कहा जाता था, कोया वंशीय गोंड समुदाय के सगा देवों की पूजनीय माता मानी जाती हैं। इनका जन्म कलिपुट गंड राज्य के गंड प्रमुख राहुड़ वंशीय यादराहुड़ राजा के कुल में हुआ था। यह राज्य आज के आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में केशलागुड़ा के पास अफोका गुट्टा कोर संभाग में स्थित था। यादराहुड़ राजा और रानी रूपा देवी के पुत्र थे जुगादराहुड़। जब जुगादराहुड़ बड़े हुए तो उनका विवाह पदमालपुरी गंड राज्य के गंड प्रमुख कोयपूत राजा की कन्या सोना देवी से हुआ। इन्हीं जुगादराहुड़ और सोना देवी की संतान थीं हमारी कली कंकाली दाई। आज भी गोंड समुदाय के लोग यादमालपुरी को अपने दादा दादी का और पदमालपुरी को नाना नानी का मूल स्थान मानकर अपनी गौरवशाली परंपरा का गुणगान करते हैं। तिरुमाए जंगो तिरुमाल लिंगो, कोया ताल पुटसी वाता सगा गोंगो, आंदू पदमालपुरी तामावा काको यादमालपुरी तोर माताजी वाता, कोयपुट तोर आंदूर मावोर अक्को, जुगादराहुड़ आंदूर मावोर बाबो। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि कली कंकाली दाई के पिता यादमालपुरी के राहुड़ वंशीय गंड प्रमुख जुगादराहुड़ थे और माता कोयपुट कलिपुट के नाना नानी की कन्या सोना दाई थीं। कली कंकाली का अलौकिक जन्म। कली कंकाली का जन्म एक अत्यंत आश्चर्यजनक और दैवीय घटना मानी जाती है। सोना दाई जब गर्भवती थीं तो उन्हें कोड़वारी नामक वनस्पति की कोमल पत्तियों की सब्जी खाने की तीव्र इच्छा हुई। कई दिनों तक नौकर ये पत्तियां लाते रहे, लेकिन एक दिन वे खाली हाथ लौटे क्योंकि पत्तियां पक चुकी थीं। सोना दाई अपनी जिद पर अड़ी रहीं। आखिरकार अपनी तीव्र इच्छा के कारण वे खुद अपनी सेविकाओं के साथ जंगल की ओर चल पड़ीं। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में होने के कारण जंगल में चलना उनके लिए कठिन था। नदी किनारे कोड़वारी के कोमल पत्तों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन इसी खुशी में उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़ी। उन्हें तीव्र प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। तभी आकाश काले बादलों से घिर गया, बिजली कड़कने लगी और हवा तेज चलने लगी। इसी घनघोर गर्जना के बीच एक आंखें चौंधिया देने वाली बिजली चमकी और एक गगनभेदी आवाज हुई, जिसके साथ सोना दाई के गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस जोरदार रोने की आवाज के साथ ही हवा थम गई, बादल छंट गए और सूर्य प्रकाशमान हो गया। प्रकृति ने मानो अपने सबसे बड़े आशीर्वाद के साथ इस दिव्य आत्मा का स्वागत किया। इस अद्भुत जन्म के कारण ही उनका नाम कलिया कुंवारी रखा गया। कली मायना पाटा अद नींद ताल पोए रोण तमियाड़े, पुटसी वातु दाऊ कोड़वारी डंगुड़े, सोना दाइना कोप रपो ताले, पुटसी वातु मावा कली राय ताले, कोड़वारी डंगुड़े, कड़ाकड़ आभार गरजे मासीता, चकाचक पिड़गु चमके मासीता, कोड़वारी डंगुड़े। गोंड समुदाय में आज भी कन्या के चुड़ूर शोभनी 5वीं संस्कार के समय यह गीत गाया जाता है, जो उनके जन्म की परिस्थितियों की पुष्टि करता है। यह गीत बताता है कि धन दौलत से परिपूर्ण परिवार की कन्या का जन्म कौलारी वनस्पति के वन में कोड़वारी पत्तियों की सेज पर हुआ, बिजली कड़कने की तेज आवाज के साथ। काली बचपन से ही रूपवान, गुणवान और अद्भुत शक्तियों से संपन्न थीं। उनके बचपन का नाम कली था। वे अपने दादाजी के साथ नित्य सुबह टहलने जाया करती थीं। एक दिन जब वे थक गईं, तो उन्होंने दादाजी से कंधे पर उठाने को कहा। दादाजी ने उन्हें उठा तो लिया, लेकिन मुश्किल से 10 कदम भी न चल पाए कि उन्हें उतारना पड़ा। 5 वर्षीय उस कन्या का भार इतना अधिक था कि उठाना असंभव था। तब कली ने एक चमत्कारी बात कही, हे दादाजी, अब मेरा भार मोगरे के मात्र 5 फूलों के बराबर हो चुका है। मेरा भार कभी नहीं बदलेगा। जिस दिन मेरे भार में परिवर्तन आएगा, मैं फूल बनकर उड़ जाऊंगी। दादाजी ने जब उन्हें दोबारा उठाया तो वे हैरान रह गए। कली वास्तव में फूल के समान हल्की हो चुकी थीं। यह अद्भुत समाचार सुनकर उनके माता पिता भी अचंभित और प्रसन्न हुए। यादमालपुरी के निवासी उन पर बहुत गर्व करते थे। वे सभी से मिलजुल कर रहती थीं और अपनी सहेलियों के साथ नदी में जल विहार करने जाती थीं। बड़ी होने पर भी उनका भार मोगरे के 5 फूलों के बराबर ही रहा।
उन कली से कली कंकाली बनने की यात्रा एक गर्म दोपहर में कली को जल विहार की तीव्र इच्छा हुई। माताजी की अनुमति लेकर वे अकेली ही नदी तट पर गईं। हमेशा की जगह से हटकर उन्होंने पूर्व दिशा की ओर बहती नदी किनारे एक कुंड में स्नान का आनंद लिया। जब वे बाहर आकर वस्त्र पहन रही थीं, तो उनकी नजर बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या में लीन एक तपस्वी पर पड़ी। वे थोड़ी शर्मिंदा हुईं कि उन्होंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन तपस्वी को ध्यानमग्न देखकर उन्हें राहत मिली। मन में हिम्मत जुटाकर वे तपस्वी के पास गईं, उन्हें प्रणाम किया और घर लौट आईं। घर आकर उन्होंने पिताजी से उस तपस्वी के बारे में पूछा। पिताजी ने कहा कि वह या तो तपस्वी होगा या साता आसरिया, एक छद्मी व्यक्ति या दैवी शक्ति वाला पुरुष हो सकता है। पिताजी ने उन्हें दोबारा उस ओर जाने से मना किया। कली ने अपने पिताजी के शब्दों पर विचार किया। उन्हें लगा कि यदि वह छद्मी व्यक्ति होता तो उन्हें अकेला पाकर कुछ भी कर चुका होता। उनका मन उस व्यक्ति को छद्मी मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सही जानकारी हासिल करने का निश्चय किया और इसी निश्चय ने कली को कली कंकाली बना दिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम दूसरे भाग में जानेंगे कि वह कैसे कली से कली कंकाली बनी। हमें उम्मीद है कि आपको यह गाथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और अनसुनी गोंडी इतिहास और गाथाओं के लिए गोंडी विरासत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सेवा।